Welcome to English Grammar Revolution. Hope you people will be feeling blessed. And today, our third lecture is about classification of sentences. कल हमारा जो लास्ट लेक्चर था जहाँ हमने वाइंड अप किया था वो हमारा लास्ट टॉपिक था। सेंटेंस के मेनली कौन से दो पार्ट्स होते हैं हमने वो देखे थे। कोई भी जो एक सिंपल सेंटेंस होता है वो मेनली दो पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। नंबर वन होता है उसका सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला होता है उस सेंटेंस के अंदर, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, यानी कि उसको उर्दू में हम खबर भी कह सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो बताया जाता है। एक खबर दी जाती है कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। आज हम देखते हैं कि सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन क्या होती है, दर्जा बंदी या जो आप कहते हैं उर्दू में जमात बंदी, किस तरह से हम जुमले को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। जुमलों की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं दो तरह से। नंबर वन इज़ देयर मीनिंग, उनके मफहूम के लिहाज से, एंड नंबर टू इज़ देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक जुमला जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले उसका क्या पार्ट होता है, उसके बाद कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पे कौन सा पार्ट वहाँ पे लाना ज़रूरी होता है। सो इस तरह से सेंटेंसेस को इन दो लिहाज से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने जो एक चीज़ छोड़ी थी वो था लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हमने बताया था कि सेंटेंस के ये चीफली दो पार्ट्स होते हैं। तो उसके आगे से मतलब कुछ एक पॉइंट मज़ीद था, वो ये था कि इन सम सेंटेंसेस, कुछ जुमलों के अंदर सब्जेक्ट डज नॉट अपीयर इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है वो अपेरेंटली वहाँ पे मौजूद नहीं होता, रादर इट इज़ अंडरस्टूड, बल्कि सेंटेंस को रीड आउट करने से बात समझ में आ जाती है कि सेंटेंस में किसको एड्रेस किया जा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि उनमें हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं कि वो सुन के समझ आ जाती है कि यहाँ पे हम किसी भी सेकंड पर्सन से मुखातिब हैं। जनरली दिस सब्जेक्ट इज़ यू। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि आम तौर पर ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट अपेरेंटली मौजूद नहीं होता, बल्कि उस सेंटेंस को सिर्फ पढ़ने से समझ आ जाती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो सकता है, क्या है। तो आम तौर पे उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शट द विंडो, जब हम कहते हैं खिड़की बंद करो, तो इट्स मीन कि हमारे सामने कोई ना कोई पर्सन मौजूद है जिसको हम ये कमांड दे रहे हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये होता है कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। तो आम तौर पे हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस उसका होगा यू। ओके, अब दोबारा आते हैं वापस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट वन हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू देयर मीनिंग। सो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, फर्स्ट जो क्लास है सेंटेंस की, या जो हम कह सकते हैं टाइप है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सादा जुमले, मस्बत जुमले, जो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है, कोई आप कह सकते हैं सिंपल सी स्टेटमेंट हो सकती है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा जुमला जिसमें कोई बात सादगी से कही जा रही हो, सादा तरीके से कही जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिदा राइट्स अ लेटर, रिदा एक खत लिखती है। यहाँ पे सिंपल जो है वो ये मतलब यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर किया जा रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल बात बताई जा रही है, आई शैल गो टू मरी, मैं मरी जाऊँगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, मनफी, कोई ऐसा जुमला जिसमें नो या नॉट का यूज़ आ रहा है, किसी चीज़ से रोका जा रहा है, रोकने से ज़्यादा, या किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, ख़ुद कोई शख्स जो है वो किसी बात की नफ़ी कर रहा है। अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसा कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, सिमिलरली एक नेगेटिव सेंटेंस एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आई शैल नॉट ईट पाइनएप्पल, मैं पाइनएप्पल नहीं खाऊंगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे होंगे। अब देखें, दोनों एग्जांपल्स में नॉट मौजूद है, तो इट्स मीन कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो है वो ना का ज़िक्र आ रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, ऊपर वाले में ये बताया जा रहा है, दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि वो नहीं खेल रहे होंगे। तो इसलिए ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि पहले हमारा था अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसा कि अगेन नाम से अपेरेंटली पता चल रहा है कि यह सवाल या जुमला। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। एक सवाल का जुमला ऐसा जुमला होता है, ऐसा सेंटेंस होता है जो कोई भी सवाल पूछने के लिए यूज़ होता है। सवाल जो है वो भी दो तरह का हो सकता है। अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
प्योरली ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हम सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करते हैं या उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेके आते हैं तो वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस वो भी होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, और क्वेश्चन वर्ड भी अमूमन जो है वो यूजुअली वो होते हैं जो डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट हाउ, क्योंकि हाउ जो है वो उसका इनिशियल लेटर एच है। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर दे गोइंग, जैसा कि पहले एग्जाम्पल ही हमारे पास वेयर है, तो वेयर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वो कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ। हैव यू पोस्टेड द लेटर, क्या तुमने लेटर पोस्ट कर दिया है। हैव जो है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर वाली ऐसी है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जबकि दूसरा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आगे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से जुमले होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आमतौर पे कहा जाता है हुक्मिया फ़िक्रात को, या कोई ऐसे उनकी एक ऐसा ही सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी को कोई या तो ऑर्डर कर रहे होते हैं, या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, या फिर आप किसी को कोई नसीहत करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है, एनी कमांड, एनी रिक्वेस्ट और एनी पीस ऑफ एडवाइस। ओपन द डोर है, दरवाज़ा खोलो, ये कमांड है, पता चल रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है तो इट्स मीन कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ मुझे अपनी बुक दो। और उससे अगली हमारे पास पीस ऑफ एडवाइस है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। सो ये तीनों सेंटेंसेस हमारे पास एक कमांड है, एक रिक्वेस्ट है और एक एडवाइस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई कमांड दी जा रही है, कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई किसी को एडवाइस दी जा रही है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4 हमारे पास टाइप है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है एक्सप्रेसेस अ सडन इमोशन, यानी कि कोई भी ऐसा जुमला जो अचानक से पैदा होने वाले किसी जज्बे को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेयर एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स अ डिज़ायर, जबकि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी भी ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है, या जब आप किसी को कोई दुआ देना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा वी हैव वन द रेस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे पता चल रहा है एक्साइटेड हो के कोई ये सेंटेंस जो है वो बोल सकता है कि हुर्रा हम रेस जीत चुके हैं। नेक्स्ट है अलास द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मनी, अफसोस की बात है कि बूढ़े आदमी ने अपनी रकम, अपने पैसे खो दिए। हश द पेशेंट इज स्लीपिंग, मरीज़ सो रहा है इसलिए उसको एक साउंड प्रोड्यूस करके उसको खामोश रहने की हिदायत की जा रही है कि शोर नहीं करो, खामोश रहो कि मरीज़ सो रहा है। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू। अब ऊपर वाली तीनों जो एग्जांपल्स थी वो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, क्योंकि इसमें अचानक से पैदा होने वाले एहसासात या जज्बात को एक्सप्रेस किया जा रहा है। फर्स्ट वन जो था वो खुशी थी, कोई जॉय थी। सेकंड वन जो था वो हम कह सकते हैं कोई सैडनेस की बात है। और थर्ड वन में सिंपली एक साउंड प्रोड्यूस करके किसी को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो खामोश रहे। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पे रहम करे। अभी एक डिज़ायर है, ये दुआ भी कह सकते हैं। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। यहाँ पे अपनी एक ख्वाहिश का इजहार, किसी तमन्ना का, एक हसरत का इजहार किया जा रहा है कि काश ऐसा होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू और अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक हमने आज के शॉर्ट लेक्चर में ये देखा कि सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशंस दो तरह से होती है, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग हमने 4 तरह सेंटेंसेस को डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ एफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट, नंबर 2 इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड से भी। उसके बाद से हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई कमांड भी हो सकती है, कोई एडवाइस भी हो सकती है, और सिमिलरली आप जो है वो किसी से कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो टाइप थी अकॉर्डिंग टू मीनिंग, वो थी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपकी प्रेज हो सकती हैं, या फिर आप जो है वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, comment and share the video. Subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get the notification of upcoming videos.